चलिए दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। विशेष आप कार्यक्रम देख रहे हैं जो कि 14 नवंबर को आपको ही नहीं, पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे देश को इंतजार था, चूंकि ये तय होना था कि क्या बिहार ने अपनाया, किसे गद्दी पे बिठाया। और जो शुरुआती रुझान है उसमें इंडिया गठबंधन को झटका लगता नजर आ रहा है। तेजस्वी राहुल की पूरी टीम को, महागठबंधन को एक तरह से तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, ये 4 से 5 राउंड के नतीजे सामने आए हैं, रुझान सामने आए हैं और इसमें एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। लगभग 160 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि बात करें इधर महागठबंधन की तो 80-85 के आसपास लुढ़कता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्या सीट ये खेल बदल सकता है? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। तेजस्वी यादव की हुंकार, उनका आत्मविश्वास अभी दिखाई देगा। चूंकि अभी दोस्तों लगभग 11 बजे का ये वक्त हो रहा है और अभी समझ लीजिए कि लगभग 5 राउंड, कहीं 6 राउंड ऐसे काउंटिंग शुरू हो गई है। यानी मिला जुला कर इंडिया गठबंधन की हुंकार पूरी तरह से सुनाई देगी। इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, ये खेल बदल सकता है। लेकिन इस बीच आपको पता है बहुत सारी ऐसी हॉट सीट है बिहार से। मोकामा है, छपरा है, तारापुर है, इसके अलावा लखीसराय है, अलीपुर है। ये तमाम महत्वपूर्ण सीट पर भी हम बात करेंगे। विशेष हमारे खास और वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हैं। उससे पहले सिवान, जो कि ओसामा का शहाबुद्दीन का क्षेत्र रहा है, सिवान जो कि उनका 4 बार के सांसद रहे हैं और बाहुबली नेता माने जाते रहे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आने से सिवान हॉट सीट बना रहा। रघुनाथपुर की सीट क्या है, वहां का रुझान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उनकी सीट के ऊपर कांटे की टक्कर है। अवध बिहारी चौधरी लगातार उन्हें चुनौती दे रहे हैं, वहां का क्या हाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो बिहार की महत्वपूर्ण सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, चर्चित, जिनकी चर्चा हुई है, वहां का क्या हाल है, कौन आगे कौन पीछे। विजय सिन्हा की हार, सम्राट चौधरी की हार, तेजस्वी यादव की जीत, तेज प्रताप की हार, ये सब आपको बताएंगे। कहां से कौन आगे कौन पीछे, एनडीए का क्या हाल है। एनडीए अभी बढ़त बनाए है, लेकिन महागठबंधन कब तक एनडीए को पछाड़ सकता है, बात करेंगे हम। लगातार नजरें जमाए हुए हैं बिहार चुनाव के ऊपर। हर खबर पहुंचाई है दर्शकों तक। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मुचकुंद मिश्रा सर हैं। लगातार चूंकि 20 साल से पत्रकारिता, न जाने कितने चुनाव देखे। इस चुनाव में अंतर क्या लगा आपको, पहले तो ये समझाइए। और क्या शुरुआत से क्या तस्वीरें नजर आने वाली थी और आज के नतीजे क्या बता रहे हैं? अंतर इस चुनाव में इतना था कि विपक्ष की तरफ से, मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा निजी विचार हो सकता है, कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूरत से ज़्यादा हो गया और उस ओवर कॉन्फिडेंस में कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं टूट गया। अगर यासूब आप एनडीए का देखिएगा तो एनडीए के अंदर उस तरह की लड़ाई झगड़ा सामने नहीं आएगी। यहाँ जो है तेजस्वी यादव जो है अकेले पड़ गए। और अकेले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तेजस्वी यादव को कांग्रेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो कांग्रेस की ओर से, या फिर उनकी जो और पार्टी है, क्या बोलते हैं, मल्लाज की जो वीआईपी के है, ये लोग बार्गेनिंग कर रहे थे सीटों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जो बार्गेनिंग कर रहे थे। उस बार्गेनिंग में क्या हुआ कि जो मेन अट्रैक्शन था ना, जो लड़ाई के लिए, बीजेपी से फाइट के लिए, उस लड़ाई से कहीं ना कहीं ध्यान भटक गया। और दूसरी बात जो मुझे यासूब लगता है कि तेजस्वी यादव को पता नहीं किसने कहा कि नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल, वो सेहत जो है ना, सेहत पर सवाल उठाना जो है, मुझे लगता है तेजस्वी यादव पर भारी पड़ा। यानी कहते भी हैं सर, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। उसमें जो ओवर कॉन्फिडेंस बार बार जो क्या होता है ना, भारत के लोग होते हैं सेंटिमेंट, बिहार भी उसी भारत में है, तो बार बार जब ये कहा गया कि मानसिक रूप से बीमार हैं, शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार बीमार है, तो एक तरह से मैसेज बिहार के लोगों के अंदर चला गया कि कहीं न कहीं जो है नीतीश कुमार का जो एक छवि है, जो उन्होंने बिहार के लिए अब तक किया उसको डैमेज करने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत आपको याद होगा, ऐसे ही कांग्रेस की जो है पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीजेपी की ओर से जब इंडिया साइनिंग का नारा दिया गया था अटल वाजपेयी के ज़माने में, तो ऐसा लग रहा था, तमाम सर्वे बोल रहा था कि मैं आ रहा था कि बीजेपी जीत रही है। लेकिन उसने विदेशी मुद्दा का बीजेपी ने छू लिया, टच कर दिया विदेशी मुद्दा सोनिया गांधी का, और उसके बाद सेंटिमेंट अचानक जो है
लोगों का बदल गया और वो कांग्रेस की ओर रुख कर गया। मुझे लगता है यहाँ पर जो है नीतीश कुमार के जो सेहत पर जो सवाल उठाया गया वही टर्निंग पॉइंट है। वो जरूरत से ज्यादा अच्छा, ये कहा गया कि बीजेपी भी नीतीश को खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार 20 साल से हैं, जेडीयू के अंदर भी दरार है, लेकिन ऐसे में पिछले बार की तुलना में जेडीयू ने तो अपने आप को बहुत मजबूत किया है। उसका भी तो असर हुआ। हाँ। आप देखो जेडीयू जो है जहाँ पिछली बार 40 या 43 सीटें 43 सीटें आई थी, इस बार डबल हो गई है, 80 सीटें पहुंच गई है। यानी कहीं न कहीं लोगों के बीच मैसेज गया कि ये तो नीतीश कुमार को विपक्ष में किंग मेकर इस बार भी नीतीश हो रहे हैं क्या? स्वाभाविक सी बात, किंग मेकर क्या, किंग ही रहेंगे, वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, जो तेजस्वी के जो समर्थक है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, क्या बदल सकता है खेल? क्या ये रुझान देखो महागठबंधन फेवर में जा सकता है? अब जो है कम ही मुझे संभावना दिखती है, क्योंकि तो यानी लालू प्रसाद यादव का सपना अधूरा रह गया एक बार फिर? नहीं ना, सपना राजनीति में कभी भी जो है संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो संभावनाओं का खेल है। हॉट सीट में चाह रहा हूँ थोड़ा, शहाबुद्दीन का जिक्र बहुत हुआ। शहाबुद्दीन के इलाके में जाके बीजेपी ने जो ताकत लगाई, जो बताने की कोशिश की, लेकिन ओसामा ने यहाँ साबित कर दिया अपने आप को। अभी तक के रुझान क्या बता रहे हैं सिवान के रुझान तो यही बता रहे हैं, आपके पास है आंकड़ा? हाँ, ये रघुनाथपुर का है। उसमें जो है ओसामा साहब को 4051 वोट है और 3326 जो है विकास लगभग ओसामा यहाँ बढ़त बनाए हुए बढ़त हुआ है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि रघुनाथपुर विधानसभा वो गढ़ है। हाँ। ओसामा साहबुद्दीन की एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैठ रही है एक वहाँ के लोग। उसमें अगर मान लो 5 से 6 राउंड में अगर आप 1000 का मार्जिन लेकर चल रहे हैं जीत के लिए आगे चल रहे, तो वो भी एक तरह से तो चुनौती ही है। तो ओसामा यहाँ से निकल सकते हैं? तो जैसा कई विधान निकल सकते हैं, हार भी सकते हैं, जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, अगर ओसामा जीत जाते हैं तो उनके परिवार के लिए ये इतिहास रचने जैसा होगा। उनकी पत्नी शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार चुनाव में उतरी, बार बार हारी, 3 बार पार्टी से लड़ी लोकसभा चुनाव, 9, 14, 19, 24 में निर्दलीय लड़ी, चारों लोकसभा चुनाव हारी। अगर ओसामा जीत जाते हैं तो इतिहास रच देगा शहाबुद्दीन परिवार। शहाबुद्दीन की विरासत बेटा संभालता नजर आएगा। हाँ, वो भी है। उसमें इनको हराने के लिए तो बीजेपी ने पूरी ताकत योगी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने, अमित शाह ने कई बार जो है पर्सनल अटैक भी किया गया एग्जैक्टली। और इनके पिता को भी एक तरह से साबित करने का प्रयास किया गया कि ये अपराधी है, अपराधी किसका, उसी का बेटा ये अपराधी ही प्रवृत्ति का होगा। अच्छा, मंगल पांडे का हाल खराब है। स्वास्थ्य मंत्री सिवान से आए थे, अवध बिहारी चौधरी वहां भारी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, सिवान सदर सीट की बात करें, मंगल पांडे लेकिन फिलहाल अभी आगे हैं, 11,000 वोट अभी। इसके अलावा 10,000 के आसपास हजार का मार्जिन है, 1000 का मार्जिन है। दोस्तों, मिला जुला के बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और बहुत सारी जो मैं चाह रहा हूँ चर्चा इसके बाद करेंगे उसके ऊपर, लेकिन अभी बता दिया जाए कि वो हॉट सीट कौन कौन सी हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं, मोकामा इंक्लूड करते हुए। मोकामा तो है ही आपका, दानापुर है ही। हाँ। उसके बाद आपको जो है छपरा है, छपरा महुआ है, राघोपुर है, फिर धमदाहा है, अलीपुर है, तो फिर उसके बाद आपको जो है लखीसराय है, अलीनगर है। हाँ। ये तमाम सीटें, ये सीटों पे हम बात करेंगे दोस्तों। और अभी रुझान आ रहा है, जब एग्जैक्ट पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, अभी आगे पीछे जीत हार बनी हुई है, कभी कोई आगे जाता है कभी, और ये अभी चलेगा 1-2 घंटा। तो आप बने रहिए, लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो राजनीति पर अपडेट देखिए रहे, आप देखते रहिए दोस्तों। द राजनीति देखिए, द राजनीति बिहार देखिए।